हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम बैक टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अपने क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.4 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 जो है उसमें हमें फिर से वही हमारी दो पेयर है लीनियर इक्वेशन का, एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का, उसे हमें सॉल्व करना है। लेकिन इस बार हम उसे अलग तरह से सॉल्व करेंगे। अभी हमने उसे ग्राफिकली सॉल्व करना सीखा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना सीखा था। आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। एलिमिनेशन जो वर्ड है वही आपको पता चल रहा है कि एक किसी वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर दें, हटा दें, उसकी हमें कोई ज़रूरत ना पड़े। और फिर उसके बाद सिर्फ जब एक ही, देखो सॉल्व तभी हो सकती है इक्वेशन जब एक ही वेरिएबल हो, है ना। तो हम किसी भी तरीके से, जैसे पहले सब्स्टिट्यूशन में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, इसमें हम एक वेरिएबल को हटा देंगे ताकि हम आसानी से जो है अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए इसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन के जो ये 4 पार्ट्स हैं ये आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि एलिमिनेशन मेथड जो है वो किस तरह से आपको लगाना है और कैसे इसके थ्रू जो है वो काम होता है। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, बहुत इजी है। एलिमिनेशन मेथड जो है उसे लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनमें से किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो भी सेम हो जाए। जैसे देखिए, आप पहले वाले इक्वेशन में a1 जो है वो 1 है और a2 जो है वो 2 है। तो या तो a1 a2 एक जैसे हो जाए, बराबर हो जाए, 2 हो जाते या फिर 1 हो जाते। सिमिलरली या तो y, उसमें देखिए आप b1 और b2 जो हैं वो 1 है और b2 जो है वो -3 है। तो हमें किसी भी तरीके से जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं, उनसे पहले आने वाले जो टर्म्स हैं उनको एक बराबर करना है। किसी भी एक वेरिएबल के लिए, दोनों के लिए नहीं करनी है चीज़, किसी भी एक वेरिएबल के लिए हमें ये काम जो है वो करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, इस वाली इक्वेशन को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये 2x बन जाएगा, ये मेरा 2y बन जाएगा और ये 5 × 2 10 बन जाएगा। तो जो मेरी कंडीशन थी वो यहाँ मुझे मिल जाएगी कि ये मेरा 2x बन जाएगा, जो कि मुझे ये चाहिए था 2x के बराबर। क्यों? क्योंकि मुझे इसे एलिमिनेट करना था, मुझे इसे ख़त्म करना था। ख़त्म करने के लिए मुझे किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट जो था वो सेम चाहिए था। सिमिलरली मैं एक और काम यहाँ पर कर सकती थी कि मैं इस वाले इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराऊँ। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराती तो देखिए y वाला जो वेरिएबल है और जो कोफिशिएंट है वो दोनों एक जैसे हो जाते, 3y और -3y आ जाता है। यहाँ पर हमें इस चीज़ से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो मेरा माइनस का बन रहा है नंबर या प्लस का बन रहा है। वो हम अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके उनको एलिमिनेट कर ही लेंगे कैसे ना कैसे। बस हमें ये देखना है कि कोफिशिएंट जो है वो एक वेरिएबल का दूसरी इक्वेशन के वेरिएबल के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को। सबसे पहले अपना वही रूटीन वर्क, x + y = 5, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो 2x - 3y = 4, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ मैंने आपसे कहा कि हमें इक्वेशन 1 को किसी भी एक चीज़ से मल्टीप्लाई करा सकती थी। मेरा मन किया तो मैं यहाँ पे करती हूँ अभी 2 से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 / 2। ठीक है, मैंने सोचा कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कराती हूँ। 2 से मल्टीप्लाई कराते ये बनेगी 2x + 2y = 10। ठीक है, अब बस इन्हीं दोनों इक्वेशंस को मुझे जो है लेकर चलना है। जो मेरी इक्वेशन 1 है अब वो दूसरी इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है और मुझे अब इन दोनों इक्वेशन को ही लेके चलना है। मैं इसे थर्ड मान लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2x और 2x मिल गया। अब इन दोनों 2x को 0 बनाने के लिए क्या कर सकती हूँ मैं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूँ, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो -2x - 2x जो है वो मिलके क्या बन जाएगा, मेरा 0 बन जाएगा। और यही मैं करना चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से मेरा एक जो वेरिएबल है वो मेरे रास्ते से हट जाए। तो बस इसी की तरफ बढ़ते हैं, यही करेंगे हम। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 या फिर इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, किसी को भी किसी से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि इंटीजर्स हमें अच्छे से आते हैं। आंसर हमारा माइनस प्लस जो भी आएगा हम उसे मैनेज करना जानते हैं, तो इसलिए टेंशन लेने की यहाँ ज़रूरत है नहीं हमें। तो बस यही लिखना है 2x + 2y = 10 और दूसरी तरफ आपका 2x - 3y = 4। ये भी माइनस का हो जाएगा जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ही करते हैं ना, ये माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा। साइन देखिए चेंज होता है, बिल्कुल भूलिएगा मत ये चीज़ करना जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली मेरा ये भी जो है वो माइनस का बन जाएगा, तो 2x - 2x तो 0 हो जाएगा, मतलब कि कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए अब दोनों प्लस के हो गए, ये +2y और ये +3y,
दोनों मिलके मेरे बन गए 5y प्लस के। यहाँ पे 10 में से जब 4 जाएगा तो 6 बचेगा, तो y की वैल्यू मेरी आ गई 6/5। देखिए कितनी इजीली जो है यहाँ पे वैल्यू निकल कर आ जाती है। अब ये जो वैल्यू y की मेरे पास निकल के आ गई, इसे मैं किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट करा के अपने x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो बस फिर हम आप सब्सटीट्यूशन मेथड यहाँ लगा लेते हैं। पुटिंग y इज इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 मुझे अच्छी लग रही थी, इजी थी। तो x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू 5। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, है ना। ये अभी भी बहुत इजी है, इजीली यहाँ पे हो जाने वाला है। कैसे हो जाने वाला है देखिए इस चीज़ को आप, इन दोनों का, इसके नीचे 1 है तो इन दोनों का एलसीएम हो गया मेरा 5, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 25, और ये भी 5 5 25, सॉरी सिर्फ 5 नीचे, 25 माइनस 6, x वुड बी इक्वल टू योर 19/5। तो ये मेरी x की वैल्यू यहाँ निकल के आ गई है। y आ गया 6/5 और दूसरी तरफ मेरा x यहाँ पर निकल के आ गया 19/5। तो देखिए इजीली जो है सॉल्व हो गया है, कोई टेंशन यहाँ पर आई नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे ही करके हम जो है अपने बाकी के पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट जो है हमारा यहाँ पे देखिए, सेकंड वाला पार्ट कह रहा है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। सिमिलरली 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो ये है मेरी इक्वेशन 1 और ये है मेरी इक्वेशन 2। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि कुछ क्या करूँ क्या ना करूँ वाली बात फिर से आती है। 2 से अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराती तो अपने आप ही ये 2 2 ज़ा 4 हो जाता और वो 4y के इक्वल बन जाता। तो ये इजी स्टेप मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मैं ये इजी स्टेप यहाँ पर ले लूँगी। बस मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, तो ये बन जाएगा मेरा 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है। अब उसके बाद हमने इसे ले लिया इक्वेशन नंबर 3। फिर इस बार देखिए हम क्या करेंगे, इस बार हमें क्या करना होगा, आप अगर ध्यान से देखिए तो ये देखिए माइनस 4y है और ऊपर जो है वो प्लस 4y है। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया होता इस बार भी तो क्या हो जाता, सब्ट्रैक्ट करने से मेरे इसके साइन भी चेंज होकर प्लस में बन जाता, फिर मेरा एक भी वेरिएबल जो है वो रास्ते से मेरे हटता नहीं। तो इस बार हम ऐड करेंगे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने की जगह। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 3, ठीक है। देखिए क्या होता है ऐड करने से, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। दूसरी तरफ नीचे आ रहा है मेरा 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, मैंने क्या कहा, ऐड करेंगे। ऐड करने में कोई साइन जो है उसमें बदलाव नहीं आने वाला है, नीचे वाले में जैसा है वैसा ही रहने वाला है। ऐड करते ही देखिए 4 प्लस 3 यहाँ कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो 7x ये मेरा कैंसिल हो गया और ये दोनों भी प्लस होके 14 बन गए। तो x की वैल्यू तो मेरी इजीली आ गई यहाँ पर 2। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अब बस यही x की वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में पुट करा सकती हूँ और आंसर मुझे मिल जाने वाला है। तो वही कर लेते हैं, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 में रख लिया। तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, ये 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 4, मतलब कि y इज इक्वल्स टू 4/4, जो कि आपका 1 के इक्वल आ जाने वाला है। तो हमारी y की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2। बड़ी ही आसानी के साथ हमने दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो अपने सॉल्व कर लिए। तो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत तो थी ही नहीं हमें। देखिए इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट जो है वो भी बना लेंगे। कहीं पे भी फ्रैक्शन आता है, कुछ भी आ जाता है, हर एक टाइप का जो क्वेश्चन है वो इजीली इस मेथड के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। तो थर्ड पार्ट है उसे देख लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट मेरा कह रहा है 3x माइनस 5y। चलिए मैं थोड़ा यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले मैं माइनस 4 को जो है इस तरफ लेकर आना चाहूँगी इज इक्वल्स टू के, ताकि मेरी इक्वेशन एक सही सी बन सके। तो वो मेरा प्लस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अगर आप दूसरी इक्वेशन देखते हैं तो वो कह रहा है 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो इसे भी हम जिस तरह से होना चाहिए उस तरीके से पहले रीअरेंज करेंगे।
तो ये बन जाएगा मेरा 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। अब इस बार फिर से अगर आप देखते हैं तो सेम वही चीज़ हो रही है जैसे इसमें हुआ था मेरा सेकेंड वाले क्वेश्चन में। ये 9x है, इसे मैं अगर 3 से फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दूँ तो वो भी 9x में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 3 जा मेरा 9 होता है, तो मैं x को एलिमिनेट जो है वो कर पाऊंगी। तो बस वही कर लेना है मैंने, जो इजीली मुझे दिख रहा हो बस वही करना होता है पहले। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, ये बन जाएगा मेरा 3 से मल्टीप्लाई होते ही 9x, 3 3 जा 9 माइनस 3 5 जा 15y इज इक्वल्स टू 3 4 जा 12। ठीक है, ये आ गई मेरी थर्ड इक्वेशन। अब देखिए इस बार 9x और 9x दोनों पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है इस बार सब्ट्रैक्ट वाला जो सीन है वो मेरा बनने वाला है। तो बस वही करना है हमें यहाँ पे फिर से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3। तो बस 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12 और यहाँ से 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। साइन इस बार मेरा फिर से चेंज होगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया था 9x में से 9x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका साइन प्लस का, इसका माइनस का है, इसका मतलब माइनस 13y जो है वो बच जाने वाला है। सिमिलरली जब आप यहाँ देखेंगे इन दोनों के साइन में भी सेम चीज़ है। तो 12 में से जब मेरा 7 जाता है तो बचता है 8 9 10 11 12, मतलब कि 5 जो है वो बचता है। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -5/13। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे तरीके से y की वैल्यू जो है वो निकल के आ गई है। अब बस इसी y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में हमें पुट करा देना है। तो यही कर लेते हैं, पुटिंग y इज इक्वल्स टू -5/13 इन इक्वेशन 1 हमेशा की तरह। तो 3x माइनस 5 इंटू -5/13 इज इक्वल्स टू 4। ये निकल के आ गया मेरे पास यहाँ पे। यहाँ आगे का सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्या आएगा यहाँ, 3x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 भी माइनस का ये है और ये भी यहाँ माइनस का है। तो 5 5 सा 25/13 इज इक्वल्स टू 4, मतलब कि 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13। 3x वुड बी इक्वल टू, ये हमारा इसका भी एलसीएम जो है यहाँ 13 हो जाएगा। 13 एलसीएम बनते ही ये 13 इधर भी मल्टीप्लाई होता है और ऊपर भी मल्टीप्लाई होता है। तो 13 इंटू हमें यहाँ पे 4 करना है। तो ये 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, तो ये हमारा आ गया 52, या फिर 13 4 जा 52 माइनस 25/13। 3x इज इक्वल्स टू, जब हम इसे यहाँ पर हटाएंगे तो आप देखिए 12 में से हमारा 5 जाता है तो 7 बच जाता है, 7 बच गया। यहाँ पे अब मेरे पास सिर्फ 4 बचा होगा, 4 में से 2 गया तो 2 बच गया। 27/13 जो है वो निकल के आ गया। x वुड बी इक्वल टू 27/13, ये 3 भी यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा जो है वो मेरा रहता है यहाँ पे 27। तो x की वैल्यू आ गई 9/13। तो कैलकुलेशन चाहे भले ही हुई हो, लेकिन इजी कैलकुलेशन जो है उसके साथ बड़ी आसानी के साथ आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाता है यहाँ पे। सिमिलरली जो है हम लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं अपना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तब हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स इसी एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सेकंड क्वेश्चन के जो 5 पार्ट्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए लास्ट पार्ट आज के लिए कर लेते हैं। आप भी इन क्वेश्चंस को करने की पूरी कोशिश कीजिए। देखिए फोर्थ पार्ट जो है उसमें उन्होंने मुझे यहाँ फ्रैक्शन में पहले दे रखा है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, और दूसरी तरफ उन्होंने मुझे दे रखा था x माइनस 3/y/3 इज इक्वल्स टू जो है वो 3। तो आप कहेंगे कि मैंने इक्वेशंस इतनी दूर दूर क्यों लिखी, क्योंकि ये इक्वेशंस अभी उस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है जिस फॉर्म में मुझे चाहिए हैं। तो पहले मैं इन्हें उस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी और उसके बाद ही जो है वो आगे बढ़ूँगी। इस इक्वेशन को उस फॉर्म में बनाने के लिए हमें सॉल्व करना होगा। देखिए 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो होता है 6, तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा 3x और ये हो जाएगा 2 2 जा 4y इज इक्वल्स टू -1। तो इट मीन्स इस इक्वेशन को मैं नीचे लिख लेती हूँ और थोड़ा सा अभी, क्योंकि इसे सॉल्व करने के लिए हमें और स्पेस चाहिए। तो देखिए ये आ जाएगा मेरा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया -6। तो ये बनी मेरी इक्वेशन नंबर जो है वो 1। सिमिलरली जब मैं इस इक्वेशन के बारे में बात करती हूँ तो ये मेरा बनेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9। ये इक्वेशन नंबर जो है वो मेरी 2 बन जाएगी। सेम तरीके से ही सॉल्व करना है हमें इस वाली इक्वेशन को भी। आप अगर नहीं आया समझ में तो मैं दोबारा से बता देती हूँ। जैसे ऊपर किया है ना बिल्कुल वैसे ही नीचे भी किया है। इसके नीचे 1 था
तो एलसीएम जो है वो 3 आ गया, तो 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल्स टू 3, मतलब कि 3x माइनस वाई, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होके मेरा आ गया था 9। तो ऐसे मैंने यहाँ सेकंड इक्वेशन निकाली। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ करने की, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, ऑलरेडी हमें इन्हीं इक्वेशंस में जो चीज़ें मिल रही हैं। तो बस हम इन दोनों को अपने आप ही यहाँ पे सब्ट्रैक्ट जो है वो कर देने वाले हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, दूसरी तरफ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। साइन जो है वो नीचे वाले चेंज हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 3x से 3x कैंसिल, और यहाँ पे देखिए 4x प्लस वाई जो है वो 5y के इक्वल आ जाने वाला है मेरा, और यहाँ पे मेरा दोनों माइनस के हैं, तो 9 और 6 जो है वो प्लस हो जाएंगे, वो 15 बन जाएंगे, -15 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू -15 अपॉन 5, इट मीन्स y इज इक्वल्स टू -3, क्योंकि मेरा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 होता है। बस इसी y की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में अपना पुट करा के x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, तो वो निकाल लेते हैं। पुटिंग y इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1 वाली में रख लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -6, 3x इज इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 12, तो -12 इज इक्वल्स टू -6, 3x इज इक्वल्स टू -6 प्लस 12, 3x इज इक्वल्स टू +6, x इज इक्वल्स टू 6/3, जो कि मेरा हो गया 2। तो मेरी y की वैल्यू थी -3 और x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2। तो यही है मेरा आज का एलिमिनेशन मेथड, जिसके थ्रू हमने आराम से यहाँ पे इक्वेशंस अपनी सॉल्व कर ली हैं। अब बस हम लोग कल मिलेंगे अपने वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। तो चलिए फिर, बाय बाय।